दोस्तों, काम है 1 घंटा, कमाई है लाखों में। जी हाँ, यदि आप अर्न मनी की वीडियो देखते हैं या फिर आपने यूट्यूब पे सर्च किया है, तो आपने 2 ऐड तो बहुत देखे होंगे। पहले जिसमें एक लड़का आता है और बोलता है कि यदि आप अर्न मनी ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं, तो और आप पुराने तरीकों से काम कर रहे हैं, जैसे कि एफ़िलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब पे चैनल बनाना, तो आप पैसे नहीं कमा पाएँगे। आपको करना है एक नया बिज़नेस आइडिया। उसी तरीके से एक मोहतरमा आती हैं और वो बोलती हैं कि जो है आपको मैं यहाँ पे ड्रॉप सर्विसिंग से लाखों रुपए कमा के देने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, लेकिन मुझे सब कुछ आता है। तो आखिर ये दोनों लोग किस तरह के बिज़नेस आइडिया की बात कर रहे हैं? क्या वाक़ई में ये बिज़नेस आइडिया 1 घंटे में लाखों रुपए कमा के दे सकता है? जी हाँ, बिल्कुल दे सकता है। और वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से यह बिज़नेस आइडिया आपको 1 घंटे में लाखों रुपए कमाने वाला है। लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क है। ये दोनों लोग ये जो बिज़नेस आइडिया बता रहे हैं, वहाँ के लिए ये लोग पैसे चार्ज करते हैं। यानी ये अपना कोर्स बेच रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये जो है बिज़नेस आइडिया कैसे काम करता है। लेकिन मैं वही उनका ही बिज़नेस आइडिया आपको यहाँ इस वीडियो में फ्री में देने वाला हूँ। तो भी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको लर्निंग और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं जो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, वो बात करने वाला हूँ ड्रॉप सर्विसिंग की। यानी ये दोनों ही ऐड जो बात करते हैं और ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस आइडिया के बारे में बात करते हैं। तो आखिर ये है क्या ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस आइडिया? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि हमने ड्रॉप शिपिंग सुना था और एफिलिएट सुना था, अब ये ड्रॉप सर्विसिंग क्या है? देखिए, ड्रॉप सर्विसिंग कुछ अलग तो है नहीं है तो एक सिंपल सी चीज़। आप ऐसा समझो कि जैसे आप जो है रियल एस्टेट में होता है कि भाई मेरी ये ज़मीन बिकवा दो, या आप जो है कोई एक ब्रोकर है उसके लिए आप जो है कोई ज़मीन खरीदने वाला क्लाइंट ले आए, तो वहाँ पे आपको एक ब्रोकरेज मिल जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। ड्रॉप सर्विसिंग में क्या होता है कि किसी का काम होता है और किसी को से करवाना होता है। यानी एक बंदा ए है, उसके पास कोई काम है, आपने उससे उस काम को लिया, और एक बंदा बी है और उसने उस काम को दिया, आपने उसने करके पूरा किया, आपको दिया, और आपने उस जो है ए पर्सन को जो है उसे वापस कर दिया, और बीच में यहाँ पर कमीशन बना लिया। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो है टॉम है, और वो यूएस में रहते हैं, और उनको यहाँ पे वेबसाइट बनवानी है अपनी, और उन्होंने जो है फिलांस पे या एलांस पे या जो है इस तरह की जो वेबसाइट्स होती है वहाँ पर एक प्रोजेक्ट डाला कि मुझे एक वेबसाइट बनवानी है 5 पेज की, और जिसका उन्होंने बिडिंग के लिए ऑफ़र किया। आपने देखा उस प्रोजेक्ट को कि टॉम ने एक वेबसाइट बनाई हुई है, बनाने के लिए उसे जो है मतलब कि वो आपको जो है एक टैलेंट की ज़रूरत है। आप गए, आपने उसको बिड किया कि भाई मैं आपकी वेबसाइट बना दूँगा। मान लीजिए आपकी और टॉम की डील हो जाती है कुछ $1000 में। अब आपने क्या किया है कि आप जो है जाएँगे जो है टैलेंट के पास, यानी जो वेबसाइट डिज़ाइनर है। आपने वेबसाइट डिज़ाइनर को पास गए, उसको अपना प्रोजेक्ट बताया और उसके साथ डील करी, और कुछ मान लीजिए उसके साथ आपने $800 में डील कर ली, और उसने प्रोजेक्ट बना करके दे दिया, और आपने टॉम को दे दिया, टॉम ने पैसे दे दिए, और आपने उठा करके उस टैलेंट यानी जो जिस बंदे ने जो है वो वेबसाइट डिज़ाइन की थी उसको पैसे दे दिए $800, और बीच के $200 आपने कमा लिए। अरे वाह! ये क्या हुआ? मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, और मतलब वह एक झटके में $200 कमा लिए। दिन भर में अगर मैंने ऐसे ही 10 प्रोजेक्ट जो है बना लिए तो मेरा तो काम हो गया। और ये 10 प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे काम कितना करना पड़ेगा यार? सिर्फ 1 घंटा, सिर्फ क्लाइंट को बस रिक्वेस्ट करनी है और बस तैयार। वाह! क्या बिज़नेस आइडिया है। आपको भी यही लगा होगा कि वाक़ई में क्या बिज़नेस आइडिया है। ये तो बहुत ही आसान है। अरे घंटा आसान है, ठीक है ना? ये सब एक मकड़ जाल है। वो आपको लखपति नहीं बनाना चाहते हैं, अपने आप को लखपति बनाना चाहते हैं। तो अब मैं बताता हूँ ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस की रियलिटी, कि आखिर जो है ये ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस है क्या और इसकी रियलिटी क्या है। जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल लिया था वेबसाइट डिज़ाइनिंग का। मैं आपको बता दूँ, मैं एक प्रोफ़ेशनल वेबसाइट डिज़ाइनर हूँ। मैं एक यूएक्स डिज़ाइनर हूँ, और पिछले 10 साल मैंने यूएक्स इंडस्ट्री में अपना दिया है। कोविड के बाद से हमारा काम बंद हो गया, और उसके बाद कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, जैसा कि आप जान रहे हो, कुछ एआईज़ आ गए, और इसके बाद हमारा काम जो है ख़त्म हो गया।
मैंने 10 साल इस इंडस्ट्री में काम किया है और मैं नहीं कह सकता कि मैं ड्रॉप सर्विसिंग पर बिजनेस कर सकता हूँ। आप कैसे कर लोगे? अभी समझते हैं हम एग्जाम्पल एक ही, यानी कोई एक टॉम है जिसको वेबसाइट बनानी है और उसने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया फ्रीलांसर और एलांस पे। मैं जो कि मुझे कुछ नहीं आता है और मैं वहाँ पे गया और मैं उसको अपना पिच देने वाला हूँ। कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा तो सबसे पहले उसे पिच देना पड़ेगा ना, मतलब उसको उसके प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना पड़ेगा। आप क्या, आपके पास क्या डिज़ाइन है, क्या शोकेस है, आप उसकी डिज़ाइन को कैसे अच्छा बना सकते हो, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे उसका जो प्रोजेक्ट का आइडिया क्या है, आपको कुछ पता ही नहीं है। मैंने 300 से ज़्यादा कंपनियों के लिए काम किया। मैं जब भी पिच बनाता हूँ मुझे समझ में नहीं आता मैं पिच क्या बनाऊँ, और आप बताते हो कि आपको कुछ नहीं करना है और उससे प्रोजेक्ट से पैसे ले लेने हैं और जो है उससे और दूसरे वेबसाइट डिज़ाइनर को दे देने। ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे जो आप ना जो है जो वेबसाइट बना रहा है वो चूतिया है क्या, जो है वो पूछेगा नहीं आपसे आप पिच कैसे करोगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है। चलिए ठीक है, जैसे तैसे आपने पिच कर लिया, किसी से लिखवा लिया, किसी का डिज़ाइन चुरा लिया और आपने भेज दिया और आपने पैसे ले लिए। अब आपने 1000 रुपये में डील कर ली। अब 1000 रुपये में डील कर ली, अब आप जाओगे जो है टैलेंट ढूंढने कि भैया मेरे को वेबसाइट डिज़ाइनर चाहिए। जो ढूंढ रहे वेबसाइट डिज़ाइनर भैया, अब वेबसाइट डिज़ाइनर जब चाहिए होगा तो वेबसाइट डिज़ाइनर जो होगा वो पूछेगा ना कि प्रोजेक्ट क्या है, तो वो आप भेजोगे अपनी डिटेल। तो जब वो वेबसाइट डिज़ाइनर अगर एक्सपीरियंस वेबसाइट डिज़ाइनर होगा वो जैसे ही देखेगा वो तो उसको तो पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है और ये कितने पैसे का प्रोजेक्ट है। वो चूतिया है इतने सालों से वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर रहा है, वो चूतिया है कि वो 1000 रुपये का प्रोजेक्ट जो है $800 में कर लेगा। वो बेवकूफ़ है। चलो मान लो कोई बेवकूफ़ फंस भी गया आपके साथ, आपने उससे करा लिया, हम कह रहे हैं वो आपने किसी तरह करा करके आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसने दे दिया, आपने क्लाइंट को भेज दिया। अपने क्लाइंट ने कहा मेरे को समझ में नहीं आया भाई, रिव्यू दूसरा दो भाई। अब तुम क्या करोगे? अब फिर जाओगे तुम जो है उसके पास, आप जो है टैलेंट के पास जाओगे, डिज़ाइनर के पास जाओगे, भाई ऐसा है क्लाइंट को मुझे समझ में नहीं आ रहा, दूसरा बना के दो। वो कहेगा भाई मेरे $800 में डील हुई थी, मैं नहीं बनाने वाला दूसरा, जाओ मुझे नहीं करना, मेरे पैसे दो। वो करने को तैयार नहीं। अब आप क्या करोगे? या छोड़ के भाग गया, अब आप क्या करोगे? अब डील तो आप उधर कर चुके हो, पैसे आधे उधर से ले चुके हो, कहाँ से पूरा करोगे? अरे ऐसे केसेस में अगर आपने काम ले भी लिया हो, आप पूरा नहीं कर पाए तो वो आपके ऊपर लीगल केस कर देगा, आप फंस जाओगे। तो ये इंडस्ट्री बहुत ही वैसी इंडस्ट्री है, ये इस तरीके से काम नहीं करती है कि कहीं से काम लिया और कहीं काम दिया और बीच में अपने पैसे कमा लिए। आप इतने ही स्मार्ट होते तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हो गए हैं। और आजकल ये इंडस्ट्री बहुत डाउन चल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स आप आ रहे हैं वो जो है नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, कुछ ऐसे जो लो कॉस्ट जो कंट्रियाँ, यहाँ पर ऐसे ऐसे डिज़ाइनर्स और इस तरीके के जो ऑनलाइन काम आते हैं जो कि डिजिटल से रिलेटेड होते हैं, वो ये इतने सस्ते में कर रहे हैं कि अब इंडिया का बंदा कुछ कर ही नहीं पा रहा है। इनकी बिडिंग इतनी लो हो चुकी है, इतनी लो हो चुकी है तो अब की जो है अब काम ही नहीं मिल पा रहा है। ऊपर से जो रही सही कसर थी वो एआई ने पूरी कर दी। तो भाई ये इस तरीके की ड्रॉप सर्विसिंग सर्विसेज से दूर रहिए। आप किसी भी तरीके से 1 घंटे में 1 लाख रुपए ड्रॉप सर्विसिंग से नहीं कमा सकते। कमाना है तो प्रॉपर फ्रीलांसर, एलांस या इस तरह की जो वेबसाइट है ये ड्रॉप सर्विसिंग ही कर रही हैं। आप उस तरीके का काम करिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ बड़ा बनाइए। आप टाटा कंसल्टेंसी को देख सकते हैं, टीसीएस, वो भी ड्रॉप सर्विसिंग कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि ड्रॉप सर्विसिंग होता नहीं है या कोई करता नहीं है। बहुत सारी जो आपकी शाहरुख खान की रेड चिली है वो भी ड्रॉप सर्विसिंग कर रही है, किसी और के लिए काम कर रही है। रिलायंस का जो है, रिलायंस एनिमेशन है जो है, वो ड्रॉप सर्विसिंग करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये होता नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पे होता है। इसका ये इंटायरली एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल है जहाँ पर ये बिजनेस होता है, ये आम लोगों के लिए नहीं है। आप इस तरह के जो है प्रमोशंस के चक्कर में मत पड़िए, पैसे आपके बर्बाद हो जाने वाले हैं और आप यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाले हो। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया और चाहते हो कि मैं इसी तरीके के कुछ और जो है वीडियोस लाता रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे कुछ और पैसा कमाने के बारे में या फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।